तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ये जावा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, अगर हमें बिल्डिंग बनानी है या फिर हमें घर बनाना है तो हमारे पास पहले क्या होता है? उस बिल्डिंग का प्लान होता है, मतलब उसकी ब्लूप्रिंट होती है, जिसमें उस बिल्डिंग के रिलेटेड सारे डिटेल्स होते हैं कि उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, या फिर उसमें मटेरियल्स कौन से यूज़ होंगे, वो कितने फ्लोर की होंगी। ये सारी डिटेल्स जो है उस ब्लूप्रिंट में अवेलेबल होती है, या फिर वो बिल्डिंग बनाने के बाद उसका लुक कैसे होगा एंड ऑल दोज थिंग्स। मतलब जो कुछ भी बिल्डिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी उस ब्लूप्रिंट में अवेलेबल होती है, राइट। तो क्लास भी वैसा ही है। क्लास इज़ नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके, जिसमें उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। तो क्लासेस में हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, डेटा मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, ओके। तो फंक्शंस में क्या होता है? फंक्शंस में हम ऑपरेशन, स्टेटमेंट्स, ये सब चीज़ें लिखते हैं, ओके। और ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, ओके। तो जब भी हमें उस क्लास में लिखे हुए जो भी फंक्शंस है, डेटा मेंबर्स है, अगर हमें उसे एक्सेस करना है तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ओके। और ईच ऑब्जेक्ट हैव देयर इट्स ओन वैल्यू, इट्स ओन यूनिक वैल्यू। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसको उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है। सपोज हमारे पास एक क्लास है बिल्डिंग, राइट। तो उस बिल्डिंग क्लास का हम अगर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी एक यूनिक वैल्यू होगी। अगर ऐसे हम 2, 3, 4 जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक वैल्यू होगी, बट ये सारे ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस होंगे किसके? क्लास बिल्डिंग के, ओके। तो उस बिल्डिंग क्लास में हम उस बिल्डिंग का बिहेवियर, उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम उस बिल्डिंग क्लास में मेंशन कर सकते हैं।